0.7 है तो इसको हम 7 है और 7 के ऊपर बार है, तो अभी हम बताएं आपको कि इसको 7 लिख लेंगे और इसको हम 9 लिख लेंगे। तो बात होता है कि ऐसा हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसा ही क्यों लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिख कैसे सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो टर्म है, ये तो इसका आंसर है, ये जो टर्म है ये 0.7 के बराबर है और 7 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये x बराबर है 0.777। अब क्या करते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं। तो ये अगर 10x होगा तो ये भी तो हो जाएगा 7.777 ऐसा कुछ। तो ये मान लीजिए कि एक है और ये दो इक्वेशन है, तो दो में से एक को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से एक घटेगा तो यहाँ पे 9x होगा, और यहाँ पे इसमें से इस टर्म को अगर घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब 7.0। ये इनफाइनाइट तक है तो 7.7777 ऐसे, और यहाँ पे 7777 ये ऐसे 0 0 0, ये बाकी जो भी होगा 7 7 होगा तो ये भी तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा 7। तो इस तरीके से इसका वैल्यू 7 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा 7/9। तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे कि पॉइंट के बाद 7 था और उसके ऊपर बार था, तो इसके लिए 7 पॉइंट के बाद जो भी अंक था उसको हम वैसे ही हूबहू हम लिख देते हैं, और उसके बाद जितना के ऊपर बार होता है उतना के ऊपर हम उसके लिए हम यहाँ पे 9 यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पूरा आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। यही एक फ़ायदा है इसका कि अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके फिर से देख लेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसको पूरा देखिएगा, और दूसरे में ये कि जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा उसको एक बार रिपीट करके आप देख लीजिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से इसमें अगला क्वेश्चन जो था, अगर रहे 0.35 और इसके ऊपर बार हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अभी हम जैसे बताए थे, जितना भी अंक हो जो भी कुछ लिखा हो उसको वैसे ही पॉइंट हटा करके लिख देंगे। उसके बाद जितना के ऊपर बार, पॉइंट के बाद जितना अंक के ऊपर बार होता है उसके लिए हम उतना 9 यूज़ कर लेते हैं। तो दो अंक दोनों के ऊपर है तो दोनों के लिए हम 9 यूज़ कर लें। अब बात होता है कि ये आएगा कैसे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि x का वैल्यू है 0.35, अब इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 3535 का ये रिपीटेशन होगा। अब आगे इसको हम क्या करते हैं कि पहले 100 से हम गुना कर लेते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बात होती है कि हम 100 से क्यों गुना करेंगे, तो इसके लिए देख लीजिए। 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट कितने अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक के बाद, तो इसका वैल्यू होगा 35.353535। तो बात यहाँ पर है कि पॉइंट के बाद क्या है 353535। अगर हम 1 10 से केवल गुना करते तो पॉइंट क्या होता 3.5353 ऐसा हो जाता ना, और मेरे पास क्या है 3535 है, तो इसमें से माइनस करते तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू आता, मतलब है कि ये एक दूसरे को कैंसिल करता नहीं करता। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको कुछ ऐसे, हम कोई ऐसा संख्या से गुना करें कि ये जो वैल्यू आए, ये वैल्यू आने के बाद इधर बाद वाला जो वैल्यू होना वो पहले जो फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में आ जाए, ताकि इसमें से इसको जब माइनस करें तो पॉइंट के बाद हमारा क्या हो 0 0 ही केवल बचे। ये समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए 100 से गुना किए। तो 100 से गुना करने पर पॉइंट तो 2 अंक तक यहाँ पे खिसक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, मान लीजिए कि ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x में से एक x अगर घटेगा तो बचेगा कितना 99x, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला टर्म तो इसके थ्रू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 35। तो x का वैल्यू कितना हो गया 35/99। तो यहाँ पर हम देखें कि पॉइंट के बाद एक अंक था तो 1 9, 2 अंक है तो 2 9 कैसे आया ये भी हम देख लिए। चलिए नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभी तक देखें कि पॉइंट के बाद जो भी अंक था उसके ऊपर बार था। अब पॉइंट के ऊपर मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि 1 4 है, इसमें सिर्फ एक ही के ऊपर बार हो तब कोई दिक्कत नहीं। जैसा तरीका बताया है, जो है अंक उसको हम पूरा का पूरा लिखते हैं। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम माइनस करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको हम माइनस करते हैं, और उसके बाद फिर क्या, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए 0। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा,
पॉइंट के बाद जो अंक होगा हम उसी के अनुसार केवल लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है तो मेरा नीचे 2 अंक होना चाहिए। 1 अंक पे मेरा बार है इसलिए 1 9 और टोटल 2 है, यानी कि इसको तो 2 पूरा करना है, तो 2 पूरा करने के लिए इस पर 0 कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 0.142 होता है और केवल इसके ऊपर बार होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 142 पूरा का पूरा हम लिखेंगे, जिसके ऊपर नहीं है उसको माइनस करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 9, जिसके ऊपर है बार उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बात यहाँ के पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे मेरा 3 डिजिट होना चाहिए। 1 के ऊपर बार है इसलिए 9, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर नहीं है तो नहीं है, तो हमें तो 3 पूरा करना है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसको देखें कि ये 14 लिखे 14, इसके ऊपर बार नहीं था तो माइनस लिखे और बटा में 90। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि x का वैल्यू है 0.14, बार है इसका मतलब ये रिपीटेशन होगा, कुछ ऐसा ही वैल्यू होगा। अब अगर हम इससे 10 से गुना करें तो क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.44444, ऐसा कुछ होगा, यही होगा ना। पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगा। अब ये बात होता है कि इतना करने से क्या मेरा वैल्यू आ जाएगा, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मेरा वैल्यू आएगा। चलिए करके देखते हैं पहले। अगर इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो क्या होगा 1.30, ये आएगा वैल्यू, और इस ओर हमारा क्या होगा 9x। फिर से तो पॉइंट रह गया ना, पॉइंट हटा नहीं हटा, अब नहीं हटा इसका मतलब ये मेरा प्रोसेस नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं, इसमें 10 से और गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 100x, तो यहाँ पे 100 होगा तो ये पॉइंट तो यहाँ पे खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 14.444, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसमें पॉइंट के बाद जो अंक है और पॉइंट के बाद जो यहाँ पे अंक है दोनों सेम हो गया। अब ये दोनों सेम हुआ इसलिए क्या करेंगे कि अब हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 14 माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 और बाई 90। अब ये तो थोड़ा आसान हो गया मेरे हिसाब से। 14 माइनस 1 हुआ, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर लिए, और यहाँ पे 90, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर नहीं है उसके लिए हम 0। चलिए अब आगे देखते हैं। इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 0.25 और 5 के ऊपर बार, हम क्या लिखेंगे 25 जैसा है वैसे, इसके ऊपर नहीं है तो ये माइनस, टोटल 2 अंक है, 1 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर नहीं है, हो गया, ये इसका वैल्यू होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है, इसे कैसे लिखेंगे, जो है उसे लिख लिए, ठीक है। 4 के ऊपर बार है 9, इसके ऊपर नहीं है तो 00। और एक चीज़ ये भी तो है कि जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस भी करते हैं, तो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे लेस करने के बाद घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा, तो ये 57 हो गया, तो 14 और 3 17, 517 और बटा में 900। और अगर ये कटने वाला हो तो इसको हम काटेंगे भी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये कटेगा या नहीं, 5 1 6, 6 और 7 13, 3 से कटने वाला नहीं है, ये 3 से कटने वाला था, ये 3 से कटने वाला नहीं है, नहीं है मतलब ऐसे बेसिकली नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0.5792 और यहाँ पर 92 के ऊपर बार है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5792 जो है उसको हम लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करते हैं, उसके बाद जिसके ऊपर बार है हम उसके लिए 99 यूज़ करते हैं और जिसके ऊपर नहीं होता उसके लिए हम 0 यूज़ करते हैं। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा हम वो आंसर लिखेंगे। तो ये आंसर होगा कितना 5,7,3,5 बाई 9900। अब यहाँ पे 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। अब इसको हम काटेंगे, काट करके और छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम ऐसे डील करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है इस पर आधारित, उसको हम देख लेते हैं। तो अगला हमारा है, अगर मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन जो है
ये मेरा 4.6 है और इसके ऊपर बार है। तो अभी तक तो देखे कि पॉइंट के बाद जो अंक था हम उसके लिए हम 9 का यूज़ कर रहे थे, हम उसको ही पूरा पूरा लिख रहे थे। तो पॉइंट के पहले है तो क्या इसको भी लिख दें? बिल्कुल, केवल पॉइंट ही हटा रहे थे ना। तो पॉइंट हटाने के बाद ये पूरा का पूरा 46 आएगा ना। अब ये 46 हो गया, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम तो माइनस करेंगे, जो तरीका बताया अभी तक। 46 लिख लिए, बार नहीं है तो इसको माइनस करेंगे। अब एक चीज़ और, पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 और 0 हम यूज़ करते हैं। तो पॉइंट के बाद एक अंक है और उसके ऊपर बार ही है तो इसका वैल्यू ये हो गया। तो वैल्यू कितना होगा? 3 तिया का 9 और 3 से 14 बार में 14/3 इसका वैल्यू होगा। तो ये तो हो गया कि तरीका बताया था कि ऐसे ही होता है। इसको अगर हम ऐसे भी लिखते तो 4 प्लस 0.6, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 0.6 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे सॉल्व करें तो 6/9 तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, वैल्यू हो गया 4 प्लस 2/3, 3 चौके 12 और 2 कितना होता है? यही होता है ना। तो बस यही आंसर है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो भी कुछ वैल्यू होता है हम उसे ऐसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे नहीं काटते तो 9 चौके 36 और 6 कितना होता है? 42/9 होता है। यही तो वैल्यू आया था 42/9। तो जो पैटर्न है, पैटर्न को हम वैसे ही फॉलो करेंगे, जो तरीका है उस तरीके को हम वैसे ही फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे। अगर क्वेश्चन होता 1.432 और यहाँ पर बार होता इन तीनों के ऊपर, तो जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग 1432 पूरा लिख दिए, पूरा का पूरा। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको तो माइनस करते हैं। ये तो फिनिश है। अब एक बात ये होता है कि पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना डिजिट का यहाँ पे, उतने अंक का यहाँ पे नंबर होगा। ये तो हम सभी जानते हैं, अब तक सब जान ही गए हैं। तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 अंक होना चाहिए। अब दूसरे कितने के ऊपर बार है? सब के ऊपर है, तीनों के ऊपर है तो 9 हो गया तीनों का। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता 1.32, कुछ ऐसा होता तो 1432 एज इट इज़ जैसे यहाँ पे हम लिखे वैसे ही यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पर है कि ये इन दोनों के ऊपर, तो माइनस कर देंगे उसको। अब उसके बाद पॉइंट के बाद 3 अंक तो यहाँ पे 3 अंक होगा, 2 अंक के ऊपर बार है तो डबल लाइन होगा और यहाँ पे एक 0 होगा। तो कुछ इस तरीके से हम हर क्वेश्चंस को, हर वैल्यू को ऐसे डील करते जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अब तक। अगर ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देखना मत भूलिए और इसको कंप्लीट देखिए ताकि बार बार सीखने का जरूरत ना पड़े। जो सीखना है 10 मिनट के बजाय 1 घंटा देना पसंद कीजिए, लेकिन उसको एक बार में ऐसे सीखिए कि दोबारा जिंदगी में उसको कभी देखना ना पड़े।